वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के बेसिक को। तो प्रश्नावली 12 के जितने भी सूत्र हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिख रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से समझते हुए चलें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में अपने पास सबसे मुख्य 3 सूत्र हैं। इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। मतलब कि इसको अपन समझ सकते हैं किस प्रकार से कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो इसका अपना जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL है क्या। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगला सूत्र है अपने पास घनाभ का आयतन। ये दोनों सूत्र काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको देखते हुए चल रहे हैं। अपने 8th और 9th क्लास में भी पूछे गए थे और 10th क्लास में भी सूत्र है, तो आपको अच्छे से समझने हैं। अगला सूत्र अपने पास घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर अपन इसको इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे? L इंटू B इंटू H। L को अपन बोलते हैं लेंथ, B को अपन बोलते हैं ब्रेथ और H को अपन बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो इसका अपने जो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है वो L इंटू B इंटू H होता है। अब इसके अलावा घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है अपने पास ऊंचाई इंटू परिमाप क्या। ठीक है, तो अपन ने पास अगर घनाभ की चारों दीवार का पूछ ले तो अपन क्या लिख सकते हैं उसमें? ऊंचाई इंटू परिमाप। अगर ये ऐसे नहीं दे तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अपन सबसे पहले पूरा सूत्र लगा लें और उसमें से लंबाई इंटू चौड़ाई को अगर माइनस कर लें तो भी चार दीवारों का क्षेत्रफल उसमें निकल सकता है क्या। ठीक है, वैसे ये दोनों सूत्र पेपर अपने इस बुक के किसी भी सवाल में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपकी बेसिक जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझते हुए चलें। इसके बाद अपने पास घन आता है क्या। अब घन में भी कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो कि इस प्रकार से हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होता है क्या? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अपने पास सूत्र आता है उसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर का अपने पास सूत्र होता है 6a स्क्वायर, भी इसको अपन बोल सकते हैं क्या। ठीक है, अगला जो सूत्र आता है अपने पास वो आता है इसमें घन के विकर्ण की लंबाई। अब घन के विकर्ण की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं अपन? भुजा इंटू √3 करके भी इसकी अपन लंबाई निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, अगला सूत्र आता है अपने पास घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है अपने पास भुजा क्यूब। तो इसमें जो अपने पास काम आने वाले सूत्र हैं वो एक तो पहला ये वाला है और दूसरा मुख्य रूप से पूछे जाने वाला सूत्र ये वाला है क्या। ठीक है, क्वेश्चन ये मतलब दूसरा नंबर का और ये 4th नंबर का अपने ज़्यादा ही इसमें काम आने वाला है, तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करने हैं। बाकी आप नॉलेज के लिए इन सभी को भी याद रख सकते हैं क्या। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है बेलन। अब बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर। ठीक है, ये भी अपने पास पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए सारे के सारे सूत्र इसके। अब अगला आता है इसमें बेलन के आधार की लंबाई। बेलन के आधार की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं अपन? 2πr करके इसकी लंबाई को अपन निकाल सकते हैं क्या। अगला आता है अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh इसका सूत्र होता है क्या। ठीक है, बेलन का अगला आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr कोष्टक h प्लस r। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो बेलन के प्रमुख सूत्र थे मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिख रखे हैं और आपको ये सारी के सारे सूत्र अच्छे से याद करने हैं। अगर अपन को सारे सूत्र अच्छे से याद होंगे तो अपन प्रश्नावली 12 के जितने भी सवाल हैं उनको बड़ी आसानी के साथ अपन सोल्व कर सकते हैं क्या। और अगर आपने पेपर में अगर वहाँ पे सूत्र भी लिखा तो आपको सूत्र के नंबर भी अपने मैथ्स में दिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल सूत्र भी याद रखें और सवाल को भी अच्छे से सीखें। इसके बाद अपने पास शंकु। तो शंकु के अपन को प्रमुख सूत्र लिख लेने हैं और आपको बिल्कुल वो याद भी होनी चाहिए, ताकि जब अपन प्रश्नावली सीखें तो अपन को सारे सूत्र अच्छे से लर्न रहें। तो देखो अपने पास शंकु के कुछ प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं अपन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर दोनों को मिलाकर अपन इनको क्या कहते हैं? वर्गमूल लेके
इसका अपन तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या। वैसे इसका जो प्रमुख इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र होता है इसका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से इसको हम निकालते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर जो है ये संख्या पे लगेगा इस वाली पे, तो इस प्रकार से रूट में वो संख्या आ जाएगी क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एल का जो मान होता है, एल को अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो अपन तिर्यक ऊंचाई उसको आराम से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद अपना सूत्र आता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल इसका सूत्र होता है क्या, ठीक है। उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर इसका सूत्र होता है क्या। आप यहाँ पे एल की जगह छोटा एल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है अपने पास, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रहे कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र होता है क्या। तो अपने पास शंकु के जो प्रमुख सूत्र मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और आपने बिल्कुल ये उतार भी लिए होंगे। तो इसके बाद अपन चलते हैं अगले तरफ। तो अपने पास इसके बाद आता है गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये भी अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है अपने पास गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो अगला सूत्र है वो कायम में आते हैं, अर्धगोले में आते हैं। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र होता है क्या, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक और सूत्र आता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इसका अपने पास सूत्र होता है क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रमुख सूत्र सारे लिख रखे हैं और आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि अपन जब प्रश्नावली सीखें तो आपको वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आए। तो अपना जो बेसिक था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल आप एक एक चीज़ को समझते चलें तो आपको ये प्रश्नावली जो है बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। और बाकी अपन जो प्रश्नावली के सवाल है अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही।